राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 183 कनिष्ठ सहायक एवं 188 कनिष्ठ सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2021 से 2023 के बीच में 1.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार 21 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न करा चुकी है। इसके तहत लगभग 55,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हमारे सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए वे 510 अभ्यर्थीगण जिनके आज चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और शुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं, कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की, कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा, लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती हुई दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा। आज यहाँ पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वह उनके अनुरूप कार्य कर सके। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही ये प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं और राज्य निर्वाचन आयोग में जो लोग आज चयनित होकर के जा रहे हैं एक लंबी संख्या है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 128 कनिष्ठ सहायक आज उस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कार्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं
और ये जितने भी लोग राज्य निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं, वे लोग चुनाव की शुचिता को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।